Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 14 and we have studied two parts of this chapter, and today we are going to talk about the practice questions of this chapter, and this is part 3 of this chapter. Let's talk about the practice questions. So question number 1 is, what is the full name of the tablet given for the ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। तो बच्चों पहला प्रश्न जो यहाँ दिया है वो यह है कि जो टैबलेट अनीमिया के लिए दी जाती है उस टैबलेट का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल अनीमिया के लिए एक खास टैबलेट उपयोग में ली जाती है, तो उसका पूरा नाम क्या है आइए देखते हैं। सो फेरस सल्फेट इज़ द फुल नेम ऑफ द टैबलेट गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। तो अनीमिया के लिए जो टैबलेट दी जाती है उसके उपचार के लिए उस टैबलेट का नाम है फेरस सल्फेट। तो बच्चों ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है कि फेरस सल्फेट ही वो दवाई है जो कि अनीमिया का उपचार करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ which tablet you will take for the worm control or deworming। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि वर्म कंट्रोल के लिए यानी कृमि नियंत्रण के लिए या कृमियों से सुरक्षा के लिए आप कौन सी टैबलेट लेंगे। क्या आपको ये टैबलेट दी जाती है या आप इसका नाम जानते हैं। सो आपको यहाँ इसका नाम बताना है। सो द आंसर इज़ एल्बेंडाजोल। तो बच्चों एल्बेंडाजोल ही उस दवाई का नाम है जो कि कृमि नियंत्रण के लिए उपयोगी होती है, यानी कृमियों से अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एल्बेंडाजोल नाम की दवाई उपयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज what food items we should eat in order to remove the iron deficiency। तो बच्चों यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि आयरन डिफिशियंसी यानी लौह तत्व की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। तो विशेष खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि लौह तत्व की कमी को पूरा करते हैं। सो यस, देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स विच आर एक्चुअली हेल्पफुल इन रिमूविंग द आयरन डेफिशिएंसी। लेट्स सी व्हाट आर दीज। सो फर्स्ट वन इज स्पिनच, kidney beans, dates, peanuts, roti made up of bajra or millet। So spinach, then kidney beans, then dates, peanuts and roti made up of bajra, these are the food items which are helpful in removing the iron deficiency। तो बच्चों पालक हुआ, राजमा हुए, उसके बाद खजूर हुए, उसके बाद मूंगफलियां हैं और उसके बाद बाजरा की बनी हुई रोटी है। ये सभी चीज़ें लौह तत्व की जो कमी है हमारे शरीर में उसको पूरा करती हैं। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 is draw a label diagram of the digestive system। तो digestive system का नामांकित चित्र आपको बनाना है, and yes we have seen such diagram in our chapter also। जब हम अपना अध्याय पढ़ रहे थे तो इस प्रकार के डायग्राम को हमने देखा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग है उनके नाम लिखते हुए आपको चित्र प्रदर्शित करना है। सो हियर यू कैन सी दैट डायग्राम एंड द organs of digestive system are mouth, you know about this। Then there are certain glands and these glands are called salivary glands। Then this is food pipe or esophagus we can call it। After that there is liver, then there's a gallbladder, so gallbladder is also an important organ। Then there is stomach and pancreas and large intestine, and after that this one is small intestine, this is rectum, and the last point of rectum is anus, and here you can see this one, it is अपेंडिक्स। तो बच्चों यहाँ आपको ये जो पाचन तंत्र है उसके चित्र में इन सभी अंगों के नाम लिखते हुए चित्र बनाना है। तो आप जानते हैं कि पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, तो माउथ या मुंह पहला अंग हो गया। मुंह में कई सारे अंग होते हैं, खासकर सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियाँ हो गई। उसके बाद आता है इसोफेगस, फूड पाइप या आहार नाल। उसके बाद ये कई सारे अंग हैं जो सभी पाचन के अंग
हैं या पाचन की प्रक्रिया में कार्य करते हैं, जैसे स्टमक आमाशय है, उसके बाद पैंक्रियाज है, उसके बाद छोटी और बड़ी आंतें हैं, उसके बाद रेक्टम है, एनस है, गुदा जिसे हम कहते हैं, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स वास्तव में कोई पाचन का अंग नहीं है, लेकिन ये पाचन के अंगों के पास ही होता है। हमारे में यानी मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं होता। फिर लिवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सभी पाचन के अंग हैं और इन सब को इस चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच फूड आइटम शुड वी ईट? एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ फूड पिरामिड। तो हमें कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और इसे आपको एक भोजन के पिरामिड की सहायता से बताना है। सो यस, वी कैन ड्रॉ अ फूड पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ इन व्हाट क्वांटिटीज वी शुड हैव विच फूड प्रोडक्ट। तो कौन से भोजन के पदार्थ या खाद्य पदार्थ किस मात्रा में उपयोग में आने चाहिए, उसके आधार पर हम इस तरीके का एक भोजन पिरामिड बना सकते हैं। नाउ हियर इन दिस पिरामिड यू कैन सी दैट ऑल द ग्रेन्स आर केप्ट एट द बॉटम। सबसे नीचे क्या रखा गया है? अनाज को रखा गया है, ग्रेन्स को रखा गया है। सो यू कैन सी लाइक ब्रेड हियर, देन देयर आर सर्टेन आइटम्स लाइक बिस्किट एंड अदर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ व्हीट और व्हीट फ्लोर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गेहूं से बने, मैदे से बने या अन्य किसी भी अनाज से बने जो पदार्थ हैं वो सभी यहाँ सबसे नीचे बॉटम पर रखे जाते हैं फूड पिरामिड में। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा हमें अधिक लेनी होती है। यानी पूरे भोजन में हम बात करें, यानी पूरे दिन में जो हम भोजन लेते हैं तो अनाज की मात्रा निश्चित ही सबसे अधिक होती है। सो डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू यू, सो दिस इज़ नीडेड मोर। आपको ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी अच्छी मात्रा हमें भोजन में लेनी होती है। आफ्टर दैट देयर आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इससे पिरामिड के दूसरे स्टेप पर क्या है? वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, यानी फल और सब्जियां हैं। Then at the third there is milk and alternatives, or we can say like meat, fish, egg and other alternatives. So for vegetarians we are having milk and alternatives, and for non-vegetarian we are having meat, fish, egg and other alternatives. तो यहाँ हमको इस सबसे ज़्यादा ग्रेन्स को लेना है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ग्रेन्स की, उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, उसके बाद मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की, और सबसे कम क्वांटिटी हमें लेनी होती है फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर की। तो हमारे भोजन में वसा की मात्रा, तेल की मात्रा, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। सो दिस फूड पिरामिड एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट व्हाट फूड प्रोडक्ट्स शुड बी केप्ट इन व्हाट अमाउंट इन आवर डाइट। तो हमारे डाइट में, हमारे भोजन में कौन से खाद्य पदार्थों की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये हम इस फूड पिरामिड की हेल्प से समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ this chapter. We will be continue learning EVS. Till then, thank you for watching.